नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक जिसका नाम है फंक्शन ऑफ कैपिलरी ट्यूब। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हम लोग फंक्शन कैपिलरी ट्यूब के जानने से पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो कैपिलरी ट्यूब जो होती है वो क्या होती है, ठीक है। या जो एक कैपिलरी ट्यूब हम लोगों को फंक्शन प्रोवाइड करवाती है, या जिस फंक्शन के लिए हम लोग कैपिलरी ट्यूब को यूज करते हैं, उसके अलावा कोई और भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिसको हम कैपिलरी ट्यूब के लिए यूज के जगह हम यूज कर सकते हैं। और बोले सर अगर ऐसे फंक्शंस हैं तो बोले सर कैपिलरी ट्यूब किस इक्विपमेंट में यूज करेंगे, और वो जो अदर मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है वो हम किस इंस्ट्रूमेंट में यूज करेंगे। तो ये हम लोगों को यहां पर देखनी है। और सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे एडवांटेज ऑफ कैपिलरी ट्यूब। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, हम लोग बहुत अच्छे से करने वाले हैं कैपिलरी ट्यूब को। तो सबसे पहले आप लोगों ने देखी है कैपिलरी ट्यूब कैसी होती है, बोले सर बिल्कुल देखी है। आप लोगों ने आपके घर का जो रेफ्रिजरेटर होता है उसके अंदर एक कॉपर की पतली सी वायर देखी होगी जो ऐसे कॉइल के रूप में बनी होती है और हमारे पीछे, हमारे नहीं रेफ्रिजरेटर के पीछे लगी होती है। तो वो है कैपिलरी ट्यूब, एक कॉपर की लॉन्ग स्मॉल डायामीटर की वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिलरी ट्यूब। तो बेसिकली हम लोग बात करते हैं कि जो कैपिलरी ट्यूब है वो क्या होती है। बोले सर कैपिलरी ट्यूब इज अ एक्सपेंशन वॉल्व। ये क्या होती है बेटा, एक्सपेंशन वॉल्व होती है। तो एक्सपेंशन वॉल्व आप लोगों ने कहां देखा होगा, बोले सर वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर हम लोगों ने देखा था। ये जो एक्सपेंशन वॉल्व जो है वो बोले सर कंडेंसर और इवापोरेटर के बीच में लगा होता है, ठीक है। तो कैपिलरी क्या है, बोले सर इट इज द पार्ट ऑफ एक्सपेंशन वॉल्व। तो बेसिकली जो कैपिलरी है वो आपकी क्या है, एक एक्सपेंशन वॉल्व है। तो बोला सर एक्सपेंशन वॉल्व जो है वो कितने टाइप के होते हैं। तो एक्सपेंशन वॉल्व को हम लोग दो टाइप के होते हैं बेसिकली। एक हमारा होता है कांस्टेंट एरिया टाइप, दूसरा हमारा होता है वेरिएबल एरिया टाइप। कई बुक्स में इसको दिया हुआ है, दैट मींस देयर इज अ व्हाट, बोला सर कांस्टेंट रिस्ट्रिक्टेड एरिया, और दैट मींस क्या है, बोला सर वेरिएबल रिस्ट्रिक्टेड एरिया। तो आप किसी तरह भी बोल सकते हैं। तो हम लोग कह देंगे कांस्टेंट एरिया टाइप, जहां पर एरिया चेंज नहीं होता है इन से लेके आउट तक, और जहां पर इन से लेके आउट तक एरिया चेंज होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल टाइप। क्लियर है। तो जो हमारी कैपिलरी ट्यूब है वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आती है, बोले सर वो कांस्टेंट एरिया टाइप है। तो कांस्टेंट एरिया टाइप में आपके पास जो कैपिलरी ट्यूब आपकी आ जाएगी। तो एक्सपेंशन वॉल्व, तो कैपिलरी ट्यूब क्या हो गई, बोले सर कैपिलरी ट्यूब इज अ कांस्टेंट एरिया टाइप एक्सपेंशन वॉल्व। तो वेरी फेस्ट जब आप लोगों से कोई पूछता है कि सर कैपिलरी क्या होती है, तो आप कहेंगे कैपिलरी इज अ कांस्टेंट एरिया एक्सपेंशन वॉल्व। क्लियर है। अब कहेंगे सर कहां यूज होती है, तो हम लोग देखते हैं, बोला सर डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, हमारे जो वाटर कूलर और जो हमारे एसीज लगे हैं उनके अंदर यूज हम लोग करते हैं। अब कई बार बच्चे ये बात पूछ लेते हैं कि सर एसी तो बहुत कैपेसिटी के होते हैं, तो यहां पर आप सिंपली लिखेंगे, अब यहां पर सिंपली दैट मींस लिखेंगे बेटा फॉर स्मॉल रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, फॉर स्मॉल रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, लाइक अगर मैं बोलना चाहूं बेटा दैट मीन देयर इज अ 2TR टू 5TR, हम लोग क्या कह देंगे, दैट मीन देयर इज अ 2TR टू 5TR, यहां तक हम लोग यूज करेंगे। क्लियर है। अब हम लोगों ने और अब हम बात करते हैं सर वेरिएबल एरिया टाइप। तो वेरिएबल एरिया टाइप जो होते हैं बेटा वो दो टाइप के होते हैं। एक हमारा होता है ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वॉल्व, एक हमारा होता है थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वॉल्व। क्लियर है। तो ये हम लोगों को नहीं पढ़ना है। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है कि बोला सर कैपिलरी ट्यूब है, उसके क्या फंक्शंस हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूं बेसिकली बेटा दैट मींस देयर इज अ फंक्शन ऑफ कैपिलरी ट्यूब। तो कैपिलरी ट्यूब है इज द कांस्टेंट एरिया टाइप एक्सपेंशन वॉल्व। तो ये क्या करता है, सबसे पहला फंक्शन इसका हम लोग क्या कह देंगे, सबसे पहला
इट रिड्यूसेस द प्रेशर फ्रॉम कंडेंसर टू इवापोरेटर। तो ये सबसे पहला काम क्या कर रहा है, बोला सर इट रिड्यूसेस द प्रेशर फ्रॉम कंडेंसर टू इवापोरेटर। अगर डायग्राम में देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, ये मेरी क्या है, एक वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है। ये आपका कंप्रेसर लगा है, ये आपका इवापोरेटर लगा है, ये आपका कंडेंसर लगा है, और ये आपका क्या लगा है, एक्सपेंशन वाल्व। तो ये क्या करता है, ये दैट मींस क्या करता है, रिड्यूस करता है प्रेशर, दैट मींस देयर इज अ कंडेंसर टू इवापोरेटर। या कहते हैं कि एक प्रेशर डिफरेंस मेंटेन रखता है किस किस के बीच में, कंडेंसर और इवापोरेटर के बीच में। पहला इसका फंक्शन हुआ। दूसरा फंक्शन हम लोग देखेंगे, ये क्या कहता है कि सर मीट द रेफ्रिजरेंट लोड, दैट मींस सीधा मैंने लिख दिया मीट द रेफ्रिजरेंट लोड। It regulate the amount of refrigerant flowing to the evaporator as per load requirement. That is अगर मोर सप्लाई अगर मोर है तो अगर मेरे जो रेफ्रिजरेटर है, चाहे आपका एसी है, चाहे आपका वाटर कूलर है, अगर वहां पर लोड ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, मोर सप्लाई करेगा, ज्यादा रेफ्रिजरेंट सप्लाई करेगा, और अगर लो लोड है तो वो लेस रेफ्रिजरेंट सप्लाई करेगा। तो ये दो काम बेसिकली आप लोगों के लिए करता है। पहला काम, इट रिड्यूसेस द प्रेशर फ्रॉम कंडेंसर टू इवापोरेटर, एंड दूसरा, रेगुलेट द सप्लाई ऑफ रेफ्रिजरेंट एज पर लोड रिक्वायरमेंट। बेसिकली आप लोगों को बेटा पता है कि हमारा जो रेफ्रिजरेटर है उस पे दैट मींस लोड क्या करता है, वेरी करता है। अगर हमें ज्यादा लोड होगा अगर हमारे ज्यादा लोड होगा तो रेफ्रिजरेंट हम लोगों को ज्यादा चाहिए, तो ये क्या करेगा, दैट मींस ज्यादा रेफ्रिजरेंट, मोर रेफ्रिजरेंट सप्लाई करवाएगा। और अगर हमारे रेफ्रिजरेटर पे कम लोड है तो ये कम रेफ्रिजरेंट सप्लाई करवाएगा। तो दैट मींस मैं इसको क्या बोल सकता हूं, कि सर इट इज इसकी बहुत अच्छी कैरेक्टरिस्टिक है क्या, कि बोले सर इट इज अ सेल्फ कंट्रोलिंग डिवाइस। ये क्या होता है, एक सेल्फ कंट्रोलिंग डिवाइस होता है। गॉट इट मेरे बच्चे। तो आप लोगों ने देखा कि सर ये हमारे फंक्शन हो गए। अब मेनली जब फंक्शन की मैं बात कर लेता हूं तो बच्चा मुझसे पूछता है कि सर एक पतली सी लॉन्ग वायर जिसका जो स्मॉल डायामीटर की है, एक नैरो तो है, तो सर उसमें प्रेशर कैसे ड्रॉप होता है, तो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूं बेटा। बेसिकली इसके अंदर अगर मैं प्रेशर ड्रॉप की बात करता हूं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आप लोगों ने इस फॉर्मूले को देखा होगा, HF = FLV² अपॉन में 2GD। आप लोगों ने देखा होगा, बोले सर डेफिनेटली हम लोगों ने देखा है, किसको कहां पर देखा है, बोले सर फ्लूइड मैकेनिक्स में देखा है। किसका फॉर्मूला होता है, हेडलोस का फॉर्मूला होता है, राइट। तो ये D क्या है, इट इज द डायामीटर। तो मैं कहूंगा जितना कम डायामीटर होगा उतना ज्यादा हेड लॉस होगा, और जितनी लेंथ ज्यादा होगी उतना ज्यादा डायामीटर उतना ज्यादा हेड लॉस होगा। बोला सर हाँ। तो मैंने क्या बोला कि सर ये क्या है, एक लॉन्ग वायर ऑफ लेस डायामीटर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिलरी। तो जितना ज्यादा ये है उसको हम लोग क्या कहते थे, हेड लॉस होता है। हेड लॉस क्या है, बोले सर हेड लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जितनी ज्यादा लॉन्ग होगी उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा, जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा उतना ज्यादा हम लोग क्या कह देंगे कि यहां पर क्या होता है, प्रेशर का ड्रॉप हो जाता है। अब कई बार दैट मींस बच्चे मुझसे पूछ लेते हैं कि सर ठीक है आप बोल रहे हो लेंथ और डायमीटर है, तो बोलो सर ये जो दैट मींस हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि एक कैपिलरी ट्यूब जो है उसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए और उसका डायमीटर इतना होना चाहिए। तो बेटा इट इज डिपेंड अपॉन हाउ मच प्रेशर डिफरेंस यू वांट। तो हम लोगों को कितना प्रेशर डिफरेंस चाहिए, हम लोगों को जो प्रेशर डिफरेंस है वो कितना चाहिए, उसके हिसाब से डिसाइड होती है उसकी लेंथ और डायमीटर। ठीक है, कई बार लेंथ ज्यादा होती है, डायमीटर कम होता है, तो कई जगह दैट मींस लेंथ और डायमीटर अलग अलग डिफरेंट होते हैं। वो डिपेंड किस पे करेगा कि आपको कितना प्रेशर डिफरेंस आप लोगों को चाहिए। क्लियर है मेरे बच्चे। तो ये दोनों चीजें क्लियर हो गई। दूसरा मैंने आप लोगों को बोला यहां पर क्या कि बोले सर ये क्या है, एक सेल्फ कंट्रोलिंग डिवाइस है, दैट इज कंट्रोल द मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट एज पर रिक्वायरमेंट। वही बात यहां पर वही बात आ गई क्या कि बोले सर अगर हम बात करते हैं
कि क्या करेगा, वो क्या करेगा, बोले सर दैट मीन देयर इज अ सप्लाई, व्हाट, सप्लाई मोर रेफ्रिजरेंट, अगर हाई लोड है तो ज्यादा रेफ्रिजरेंट सप्लाई करेगा, कम लोड है तो कम रेफ्रिजरेंट सप्लाई करेगा। तो ये क्या है, बोले सर एक सेल्फ कंट्रोलिंग डिवाइस है आप में, दैट मींस, और अगर जैसे हम लोग बात करते हैं ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व और है, तो वहां पर आप लोगों को एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट्स लगाने पड़ते हैं जो क्या करता है, लोड को लोड के हिसाब से, दैट मींस वो क्या करता है, सेल्फ कंट्रोलिंग करता है। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक वायर इतना अच्छा काम यहां पर कर देती है। तो होप सो कैपिलरी ट्यूब आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग यहां पर देख लेते हैं, दैट मींस बेसिकली व्हाट, बोला सर एडवांटेज ऑफ कैपिलरी ट्यूब, कि सर अगर मैं कैपिलरी ट्यूब मेरे पास है, अगर कैपिलरी ट्यूब मैं यूज कर रहा हूं तो उसके क्या क्या मेनली एडवांटेजेस होंगे। तो होप सो हम लोगों को फंक्शन पता चल गया कि कैपिलरी ट्यूब का क्या फंक्शन होता है, कैपिलरी ट्यूब के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट मींस उसके अंदर क्या क्या होती है, कि सर कैसे वो प्रेशर को ड्रॉप कर लेती है, सेल्फ कंट्रोलिंग डिवाइस है, ये सारे पॉइंट्स हैं। तो यू हैव टू दैट मींस यू शुड रिमेंबर, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम में भी पूछ सकता है वो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ सकता है, तो दोनों तरीके से वो पूछ सकता है, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है कि सर एडवांटेज दैट मींस क्या है। तो सबसे साफ साफ बेटा यहां पर लिखा है आप लोगों के लिए, अगर मैं बात बताऊं तो यहां पर लिखा कि सर सिंपल, ये क्या है, एक तो सबसे बड़ी बात है सिंपल है, सो इट कैन इजीली मैन्युफैक्चर, इट कैन इजीली मैन्युफैक्चर एंड इट इज वेरी चीप इन कॉस्ट। बेसिकली क्या होती है, ये बहुत सस्ती आराम से मिल जाती है। अब बस ही बात है यार, एक कॉपर की पतली सी वायर ही तो है, तो आसानी से हम इसको क्या कर लेते हैं, हम बना लेते हैं, कॉस्ट में भी कम होती है। दूसरा, इट डज नॉट हैव एनी मूविंग पार्ट, बेसिकली आप देखते हैं कोई भी इसके अंदर मूविंग पार्ट नहीं होता फॉर इट्स ऑपरेशन, ठीक है। सो देयरफॉर इट डज नॉट नीड एनी मेंटेनेंस, इसको किसी भी मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। बकायदा दूसरे वॉल्व, जैसे हम बात करें थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वॉल्व, हमारे जो ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वॉल्व है उनमें हम लोगों को बेसिकली कई बार जरूरत पड़ती है मेंटेनेंस की, लेकिन यहाँ पर कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है, दैट्स व्हाई हम लोगों को यहाँ पर कोई भी एक्सपेंशन, कोई भी हम लोगों को नहीं चाहिए, ठीक है। तो इट रिक्वायर्स अ लेस स्पेस, और बस सी बात है, आप लोगों ने देखा होगा पतली सी लंबी वायर जरूर होती है, लंबी वायर, दैट मींस हम लोग कह देंगे कि ये 2 से लेके 5 मीटर तक लंबी हो सकती है, और लेकिन बट क्या है, हम लोग उसको कॉइल के फॉर्म में रखते हैं, तो दैट मींस क्या करती है, कम स्पेस एक्वायर करती है, दैट्स व्हाई दैट मींस क्या है, स्पेस भी कम लेती है। तो ये सारे दैट मींस बेसिकली मैंने आप लोगों को बताया किसके लिए, कैपिलरी ट्यूब के लिए। तो ये कैपिलरी ट्यूब के फंक्शंस हो गए, कैपिलरी ट्यूब के एडवांटेजेस हो गए, और बेसिकली कैपिलरी ट्यूब होती क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि सर इट इज द कांस्टेंट एरिया टाइप एक्सपेंशन वॉल्व, हम इसको बोलते हैं। और अगर हमारे पास एक्सपेंशन वॉल्व के भी बोल देता है कि एक्सपेंशन वॉल्व के क्या फंक्शंस हैं, तो आप ये दोनों फंक्शंस लिख सकते हैं, क्योंकि जो कैपिलरी ट्यूब है वो क्या है, मेनली आपका एक्सपेंशन वॉल्व ही है। तो होप सो आप लोगों को कैपिलरी ट्यूब समझ आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और पहली बार चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।